बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको चाहिए कि हम कुरान मजीद को बहुत ज्यादा अहमियत दें। मैंने हदीस पढ़ी थी कि कुरान मजीद जो है क़यामत के दिन इतनी प्यारी सूरत में तशरीफ लाएंगे कि लोग पूछेंगे कि ये कौन है, या क्या ये कोई नबी है, ये कोई वली है, ये कौन है? तो उन्हें बताया जाएगा ये कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद बहुत प्यारी सूरत में क़यामत के दिन तशरीफ लाएंगे और अपने जो हामिलीन कुरान पाक हैं तो उनकी शफात करेंगे। कुरान पाक उनकी शफात करेगा जो हामिलीन कुरान पाक, यानी कौन? जो कुरान मजीद को अहमियत देते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो हामिलीन कुरान पाक हैं। और कुरान पाक क़यामत के दिन उनकी शफात करेगा। और आपको इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान याद है ना कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है वही गनी है, वही हकीकत में अमीर हो जाता है और अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला फराहम कर देता है कि उसकी जरूरियात जो हैं पूरी हो जाती हैं। कि मौला ने फरमाया था जो कुरान मजीद की तिलावत करता है वही गनी है और फिर उसे किसी किस्म की कोई हाजत ही नहीं रहती। अल्लाह ताला उसके लिए सबब फराहम करता है और उसकी तमाम जरूरियात जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। जहाँ पे हम रिज़्क़ हलाल की तलाश करते हैं, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को बहुत ज्यादा अहमियत दें ताकि दुनिया और आखिरत में हम कामयाब व कामरान हो सकें। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं। याद रखिएगा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कुरान मजीद को कैसे पढूं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता। कैसे? कि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ जब हम कोई काम नहीं करते तो इसलिए नहीं करते कि उस काम को हम अहमियत नहीं देते। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर किसी की फ्लाइट हो, किसी ने बाय एयर जाना हो, सऊदी अरब जाना हो उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो अगर रात को सहरी के टाइम 2 बजे की, 3 बजे की भी फ्लाइट होती है तो क्या लोग घरों में सोए रहते हैं? नहीं, हरगिज भी नहीं। सहरी के टाइम 2-3 बजे लोग जाके एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट्स लेते हैं, जहाज में बैठते हैं और जाके अपना हज, उम्रा और बाकी जरूरी काम करते हैं। तो हम अगर अहमियत देंगे तो टाइम निकाल ही लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा आपकी जिंदगी में 2 तरह का टाइम होता है। जब हम जाग रहे होते हैं, जो सो रहे होते हैं वो तो हम सो रहे होते हैं, लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं हमारे तो 2 तरह का टाइम हमारे पास होता है। एक हेल्दी टाइम होता है कि जिस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठ के मतलब नमाज पढ़ के जो हम नाश्ते के बाद जो हमारा टाइम होता है वो बहुत हेल्दी टाइम होता है। उस टाइम में हमें चाहिए कि हम जो बहुत अहम काम है वो पहले करें, कुरान मजीद वगैरह पढ़ें और मोबाइल पे उस टाइम को जाया ना करें। जिस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं, जिस टाइम पे हम अच्छी सेहत महसूस कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे हम बहुत ज्यादा थके हुए नहीं होते, उस टाइम को हम जो है हमेशा कुरान मजीद को दें। हम कुरान मजीद की तफसीर पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें और बहुत जरूरी काम जो दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए है वो करें। और एक ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो चलें आराम करने से पहले हम अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी प्रोग्राम आप मोबाइल पे यानी इंटरनेट पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, याद रखिएगा उसको सुनने के बाद आपने उसका असर नोट करना है कि इस पर मुझ पर कैसा असर हुआ। अगर अच्छा असर हुआ या इसने टाइम तो जाया नहीं किया, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर अच्छा असर हुआ, उसे आपने कुछ सीखा उस प्रोग्राम से और आपका टाइम जाया नहीं हुआ, तो इस किस्म के प्रोग्राम आप सुने। लेकिन जो प्रोग्राम सुनने से आपको ये फील हो रहा है कि इससे तो मेरी आखिरत खराब ना हो जाए, तो उस किस्म के प्रोग्राम्स हमें चाहिए कि हम ना सुने, उस किस्म के प्रोग्राम्स पर टाइम जाया ना करें। हमेशा अपनी आखिरत को सबसे पहली तरजीह दें। सबसे पहला हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। मोबाइल को, इंटरनेट को यूज करें, अच्छे कामों के लिए यूज करें ताकि उससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बहुत बेहतर हो जाएं। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।